हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे। आज हम बात करेंगे क्लास 10 सब्जेक्ट मैथ चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको इंट्रोडक्शन बता दिया था। आज हम क्वेश्चन करेंगे। क्या करेंगे? क्वेश्चन। ठीक है, तो आप लोग स्टेप बाय स्टेप देखते जाएंगे, समझते जाएंगे। ठीक है भाई, ये चैप्टर एग्जाम में 4 मार्क्स का आ रहा है। जानना कितने मार्क्स का आ रहा है? 4 मार्क्स का। तो आप लोग 4 मार्क्स आपको लेके आने हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। हाउ इज पॉसिबल? ठीक है, कोई भी चीज कठिन नहीं है अगर आप समझोगे। ठीक है, जानना। और ये समय याद रखना बेटा, अनमोल है, क्योंकि ये समय बार बार नहीं आएगा। ये 4 नंबर आपको सीखने हैं, क्योंकि 4 से ही 100 आएंगे आपके, ये जानना। तो आप लोगों को सभी को ध्यानपूर्वक ये चैप्टर समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ना। ठीक है भाई, चलिए हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक है, कोई भी एक क्वेश्चन जो कि एग्जाम में हर साल पूछा जाता है। मैंने कहा कोई ग्राफ दे रखा है, ये ग्राफ बना लेते हैं साहब। और इस ग्राफ में ये कहना चाह रहा है कि भैया नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करने हैं। क्या फाइंड करने हैं? नंबर ऑफ जीरो। ये जो लाइन बनी है ना, ये वाली लाइन, इस लाइन पर इनफाइनाइट जीरोस है। इनफाइनाइट जीरोस है। कब जीरो पता हमें दिख नहीं रहे ना, अभी कोई जीरो पता नहीं लग रहा हमें। जीरोस कब पता लगेगा? जब मैंने कहा कोई भी डायग्राम बना दिया, जैसे कि ये बना दिया। ठीक है, ध्यान देना भाई, क्लियर है? बात समझ आ रही है? तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आपको डायग्राम दे दिया और आपसे कह रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस, फाइंड करने पी ऑफ एक्स, क्वेश्चन पूछेगा आपसे फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पी ऑफ एक्स। इसका मतलब पॉलिनोमियल ऑफ एक्स, मतलब एक्स एक्सिस पर कितने जीरो निकलेंगे, ये फाइंड करना है। तो आप लोग देखते जाओ, जो कर्व है ना, जहां कट हो रहा है एक्स एक्सिस पर, वो एक जीरो है। तो देखो कितने जीरो है? 1 2 3 4 5 6 7। ये बेटा एक ही है, ध्यान रखना। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन हो रहे हैं, ये बहुत लंबे लंबे तक ये हो रहा है। इसका मतलब भी एक है। ठीक है, जाना। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हमारे नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पी ऑफ एक्स जो है वो बेटा कितना आ गया? 8 आ गया। ये हो गया हमारा आंसर। और अगर एग्जाम में पूछे बेटा कि फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पी ऑफ वाई, अगर आपसे पूछ रहा है फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पी ऑफ वाई, तो ये समझ लेना भाई, वाई पे सिर्फ एक जगह कट हो रहा है, तो कितना हो जाएगा? 1। आदित्य जी कुछ कह रहे थे आप? सर अगर इसी जगह कोई और डायग्राम बनाए तो कोई भी डायग्राम कैसे बनाओ, कोई नहीं पड़ता। डायग्राम ऐसे भी बन सकता है, ये बन गया, ऐसे भी बन सकता है, जितने कटेंगे वही आंसर आएगा, वही हमारा आंसर है, वही नंबर ऑफ जीरो हो जाएंगे। ठीक है भाई, क्लियर है? अगर एग्जाम में अगर इसमें से कोई भी अगर क्वेश्चन आ जाता है तो कंफ्यूजन बनी होंगे। ठीक है, क्लियर है ना भाई? चलिए समझिए, तो ये नोट कर लेना आप लोग सभी। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। ये डायग्राम आ गया, ये आ गया। अगर क्वेश्चन पूछता है भैया, अगर आपसे कहा कि भैया ये बताओ, ये बताओ ये कौन सा ये कौन सा कर्व है, ये कौन सा कर्व है, एग्जाम पूछ सकता है। ऐसे भी बना सकते हैं इसको। ठीक है, ऐसे भी ये बन सकता है। तो ये जो डायग्राम है उसको बोलते हैं हम पैराबोला। क्या बोलते हैं बेटा? पैराबोला। पूछ सकता है एग्जाम में, पैराबोला। ठीक है भाई, क्या वो पूरा डायग्राम ये पैराबोला। ठीक है,
जब भी आपको इस टाइप का मिल जाए तो ये हमारा क्या है, पैराबोला है। ठीक है भाई, क्या है, पैराबोला। ठीक है भाई, चलिए अब मैं आपको क्वेश्चन कराने जा रहा हूं। 2024 में ये क्वेश्चन पूछा गया है आरबीएसई बोर्ड के अंदर। मैं दिखा देता हूं आपको क्वेश्चन, किस टाइप का क्वेश्चन आता है बेटा एग्जाम में। ये देखो ध्यान से, ये क्वेश्चन में पूछा गया था बेटा, ये 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था, वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में। क्वेश्चन था फाइंड द जीरोस, फाइंड द जीरोस, फाइंड द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, फाइंड द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल 2x स्क्वायर माइनस x और माइनस 6। ये 2024 में पूछा गया राजस्थान बोर्ड के अंदर। अब ये क्वेश्चन कैसे होगा बेटा, ध्यान से सुनिएगा। जीरोस फाइंड करने हैं, ठीक है, जीरोस फाइंड करने हैं तो पहले तो ये पता होना चाहिए आपको कि इसमें कितने जीरोस फाइंड होंगे। ठीक है भाई, कितने जीरो निकलेंगे बेटा, 2 कैसे निकलेंगे, क्योंकि बेटा वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है, 2। क्वेश्चन आ सकता है, कोई भी आपको इक्वेशन दे दी जाएगी, कोई भी पॉइंट में दे दी जाएगा, एमसीक्यू बन सकता है क्वेश्चन, ये जानना। और आपसे पूछेगा कि भैया बताइए इसमें कितने जीरो निकलेंगे, आप कहोगे 2, क्योंकि हाईएस्ट पावर क्या है, 2। अगर यहाँ पे 3 होता तो 3 हो जाता है। ठीक है, ध्यान रखना, एक एक नंबर बहुत कीमती है हमारे लिए, ध्यान रखना। ओके, क्लियर, तो समझेंगे भाई। तो 2 जीरो निकलेंगे, 2 जीरो कैसे निकलेंगे, इसके लिए क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे इसका। डायरेक्ट मत करना, डायरेक्ट करने के लिए 2 जीरोस फाइंड करने हैं। क्या फाइंड करने हैं, 2 जीरोस निकालने हैं। समझ रहे हो आप मेरी बात को। अब कौन कौन से हमारे जीरोस है वो निकालें आपको। अगर एग्जाम में पूछ लिया जाता है, एमसीक्यू क्वेश्चन आता है कि भैया ये क्वेश्चन दे रखी है, इसके नंबर ऑफ जीरो कितने निकलेंगे, उसमें रखा होगा 1 2 3 4, तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन। 2 आंसर हमारे। ठीक है, अगर इस क्वेश्चन के वेरी शॉर्ट टाइम में आया है, अगर आपसे पूछ रहा है फाइंड द जीरोस, नंबर नहीं पूछ रहा है, ये जीरोस पूछ रहा है, तो जीरो निकालो कितने होंगे, 2 होंगे। कौन कौन से होंगे वो निकाल दो। क्या करेंगे इसको, बिकॉज पी ऑफ एक्स को हम 0 के इक्वल रख देंगे, और पी ऑफ एक्स की वैल्यू दे रखी है, कितनी रखी है, 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0। अब आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करना आपको आना चाहिए। जिन बच्चों को मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नहीं आता है तो बेटा इसको नहीं कर पाएंगे, तो पहले सीखिए मिडिल टर्म स्प्लिटिंग क्या है इसकी। ठीक है, चलिए सीखते हैं। देखो ध्यान सुनिए, सबसे पहले क्या करेंगे, फर्स्ट और लास्ट दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे बेटा, मल्टीप्लाई। तो प्रोडक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस 6 इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस का 12। तो प्रोडक्ट करके माइनस 12 आना चाहिए। क्या आना चाहिए, प्रोडक्ट करने में कितना आना चाहिए, -12। अब x का कोएफिशिएंट कितना है, -1। ऐड करिए या सब्ट्रैक्ट करिए, कितना आना चाहिए, -1 आना चाहिए। क्या आना चाहिए, -1। तो बेटा ये बताइए 12 के कितने फैक्टर होने वाले हैं, बताओ। इस प्रोडक्ट करने पर जो 12 आया था इसका फैक्टर निकालते हैं। तो 12 के दोनों फैक्टर कितने होने वाले हैं, 1 मल्टीप्लाई 12 इज इक्वल टू 12। ठीक है, ठीक है, 12 का क्या मतलब, 12 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 12। उसके बाद 2 मल्टीप्लाई 6, अरे 6 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 12, या फिर 2 मल्टीप्लाई 6 इज इक्वल टू 12, ये तो फैक्टर है। फिर उसके बाद 3 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू 12, या 4 मल्टीप्लाई इंटू 3 इक्वल टू 12। तो ये फैक्टर है, इसके अलावा कोई अपना फैक्टर नहीं हो रहा है ना। अब इनमें से चूज कर लो आप कौन सा हमारा, कौन सा होगा, 4 इंटू 3। तो 4 और 3 ले लिया, क्या ले लिया, 4 और 3 से -1 लाना है, -4 और +3। तो -4 में से 3 जाएगा, -1 बचेगा, बचेगा -1। अगर मैं इन दोनों का मल्टीप्लाई करता हूं
-4 का और 3 का कितना होता है? माइनस का 12 होता है। देखो वेरीफाई करेगा -12 भी आ गया और माइनस करने पर -1 भी आ गया, मतलब वेरीफाई हो गया, मतलब हमारा प्रोडक्ट बिल्कुल सही है। ठीक है भाई, क्लियर है ना? अब हम क्या करेंगे, इसको ब्रेक कर लेते हैं। क्या करते हैं, 2x स्क्वायर -1 को मैंने लिखा -4x प्लस 3x -6 इक्वल टू 0। इसमें से कॉमन क्या रहा है? 2x कॉमन आ रहा है। क्या आ रहा है? अंदर बचेगा x माइनस 2 बचेगा। इसमें से कॉमन क्या आ रहा है? 3 आ रहा है। कितना आ रहा है? 3। अंदर कितना जाएगा? x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो एक ब्रैकेट में बेटा क्या आ जाएगा? 2x प्लस 3 और एक ब्रैकेट में 2x प्लस 3 आ जाएगा और एक में x माइनस 2 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, 0 को रख देंगे, 2x प्लस 3 इक्वल टू 0, तो 2x इज इक्वल टू -3, x इज इक्वल टू माइनस का 3/2। ये हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट, x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू बेटा आ गई 2। मुझे उम्मीद है, भरोसा है कि ये क्वेश्चन आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये नोट कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है भाई, क्लियर? इसमें ओनली जीरोस फाइंड करने हैं, रिलेशन को वेरीफाई नहीं करना है। पहले क्वेश्चन को आपको समझना है। अगर आप क्वेश्चन को समझोगे नहीं तो फिर क्वेश्चन नहीं कर पाओगे आप लोग। ठीक है भाई, ये समझ में आ गया होगा सभी को? आ गया? चलो भाई आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी साल आया हुआ है। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द जीरोस, फाइंड द जीरो निकालना है सबसे पहले। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इस साल पूछा गया है। पहले जीरोस फाइंड करेंगे। फाइंड द जीरोस, एक्स स्क्वायर माइनस 3 रखा है। ये एग्जाम्पल एक्सरसाइज का करना, एनसीईआरटी बुक का एग्जाम्पल है। इस साल एग्जाम में पूछ लिया गया है 2024 में। कोई भी क्वेश्चन आ सकता है रहना, तो आप लोगों को सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके याद रहना। बता दी मैंने आप लोगों को बात। तो फाइंड द जीरोस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3। फिर कह रहा है वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरो एंड कोफिशिएंट। आपको रिलेशन को वेरीफाई करना है। रिलेशन क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ जीरो क्या होता था? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b अपॉन ए। अल्फा इंटू बीटा क्या होता था? c अपॉन ए। तो रिलेशन को वेरीफाई करना है। ठीक है, तो सबसे हम क्या करेंगे, आप सभी जानते हैं, बिकॉज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, बेटा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होती है पता है आप सभी को? p ऑफ x इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे बेटा। क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे। तो कंपेयर करने पर देखो x स्क्वायर से x स्क्वायर कंपेयर हो गया, a इज इक्वल टू कितना आ गया? 1। अब यहाँ b नहीं है, x का कोफिशिएंट नहीं है, तो b क्या हो जाएगा? 0 और c की वैल्यू क्या हो जाएगी? -3। उसके बाद हम क्या करेंगे? जीरोस फाइंड करेंगे। क्या करेंगे? जीरोस। तो बिकॉज जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल p ऑफ x इज इक्वल टू 0, क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर -3 इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3, तो x इज इक्वल टू √3 और यह क्या आ जाएगा? प्लस माइनस। ठीक है, क्योंकि जब भी स्क्वायर से अगर रूट लगता है तो प्लस माइनस आता है, ध्यान। अब हम क्या करेंगे? जीरोस हमारे जो निकल के आएगा बेटा, 2 जीरो निकल के आएगा। जीरोस आर अल्फा की वैल्यू लेते हैं बेटा √3 और बीटा की वैल्यू लेते हैं माइनस का √3। हमारे 2 जीरो आ गए बेटा। ठीक है, अल्फा की वैल्यू √3 और बीटा की वैल्यू -√3। जीरो फाइंड हो गए। अब हम क्या करेंगे बेटा? रिलेशन को वेरीफाई करेंगे। रिलेशन को क्या करेंगे? वेरीफाई करेंगे। रिलेशन हमारा क्या होता था? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू सम ऑफ जीरोस, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस का b अपॉन ए। अल्फा की वैल्यू
दे रखी है √3 और बीटा दे रखा है -√3, तो प्लस माइनस हो जाएगा माइनस माइनस। बी की वैल्यू क्या है 0, 0 मतलब 0 अपॉन ए की वैल्यू 1, कट गया, कितना आएगा 0 इक्वल टू 0, वेरीफाई हो गया। ठीक है, सेम ईयर प्रोडक्ट ऑफ 0 निकालेंगे। अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। तो अल्फा की जो वैल्यू है बेटा वो √3 दे रखी है, बीटा की वैल्यू माइनस का √3 दे रखी है, और सी की जो वैल्यू है बेटा वो -c दे रखी है, और ए की वैल्यू रखी है 1। √3 का मल्टीप्लाई √3 में करेंगे तो 3 आ जाएगा, लेकिन यहाँ माइनस है तो -3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -3। तो देखो ये भी वेरीफाई करेगा। ठीक है भाई, यहाँ हो गया आंसर। ठीक है भाई, देख लो अच्छे से आंसर। ठीक है भाई, क्लियर है ना, समझ में आ गया होगा सभी को अच्छे से। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिए भाई, ये क्लियर है, ऐसे ही सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, इनको आपको समझना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया बेटा, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देना, ये आपके एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन पूछा है फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है। फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, find the quadratic polynomial, the sum and product, the sum and product of whose zeros are 4 and 1 रेस्पेक्टिवली। एग्जाम में 2023 में ये क्वेश्चन पूछा गया सप्लीमेंट्री पेपर के अंदर। 2023 में सप्लीमेंट्री के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है रहना, सप्लीमेंट्री मतलब जिन बच्चों की मैथ्स में बैक आ गई थी, ये फेल हो गए थे मैथ्स में, उस सप्लीमेंट्री में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, ध्यान देना। इसके लिए पहले हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे। या लिखेंगे गिवन क्या क्या दे रखा है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम एंड प्रोडक्ट whose zeros are 4 and 1, मतलब सम दे रखा है 4 और प्रोडक्ट दे रखा है 1, मतलब अल्फा प्लस बीटा दे रखा है 4 और अल्फा इंटू बीटा दे रखा है बेटा 1। तो आपको फाइंड करना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है देयरफॉर P of x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स अल्फा इंटू बीटा, ये होता है। क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या बेटा 4 और अल्फा इंटू बीटा कितना बेटा 1। हमारा क्वेश्चन का जो आंसर है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, ये हमारा क्या आ गया बेटा P ऑफ एक्स निकल के आ गया। एग्जाम में ये क्वेश्चन 2 मार्क्स का आया था बेटा। कितना इजी क्वेश्चन है मेरे को बताइए आप लोग, कितना इजी क्वेश्चन है, सिंपल है कि नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया, समझ में आ गया सभी को, कोई डाउट तो नहीं है। देख लो अच्छे से, आज जो क्वेश्चन में देखो 3 टाइप के क्वेश्चन कराए हैं, इससे बाहर नहीं जाएगा पेपर करना, इससे बाहर नहीं जाएगा। अब घर पे जाके आप लोग प्रैक्टिस करते रहना। ठीक है भाई, क्लियर है। बाकी हम आपको लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे। ठीक है,
आपका सहयोग मिलना चाहिए। जब आपका सहयोग मिलेगा तभी, ठीक है, हम सब आगे बढ़ेंगे। ठीक है भाई, क्लियर बेटा? चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी हम आगे बात करेंगे, नया टॉपिक कल कराएंगे। ठीक है, प्रीवियस अपना जो भी नेक्स्ट वीडियो आएगी। ठीक है, अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है भाई, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।